अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना एक अगला टॉपिक है फैज अहमद फैज की नज़म है सुबह आज़ादी। पहले हम फैज अहमद फैज की सवानेह या तर्ज तहरीर और खुसूसियत कलाम के बारे में जानते हैं, चूंकि आपके टॉपिक है फैज अहमद फैज। ठीक है, उसके बाद हम फैज अहमद फैज की नज़म के बारे में पढ़ेंगे। आइए, फैज अहमद फैज कौन है, कब पैदा हुए, क्या क्या इन्होंने उर्दू अदब के लिए कारनामे किए, इन सब के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। देखिए, फैज अहमद फैज की पैदाइश 13 फरवरी सन 1911 ईस्वी को कस्बा कादर, जिला सियालकोट, पाकिस्तान में हुई। तो आप इंपोर्टेंट यही रखें याद कि उनकी पैदाइश हुई है 1911 में, और कहां पैदा हुए हैं, सियालकोट में। ये क्वेश्चन आया भी था एक बार एग्जाम में, दूसरे अंदाज से पूछा था, इकबाल के अलावा किस शायर की पैदाइश सियालकोट में हुई। चूंकि अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट शहर के अंदर ही हुई है, इसी तरह इसके बारे में पूछ लिया गया था कि अल्लामा इकबाल के अलावा किस शायर की पैदाइश सियालकोट में हुई, तो वो फैज अहमद फैज है। फैज का असल नाम फैज अहमद और तखल्लुस इनका फैज है। ठीक है, सही नाम क्या है इनका, फैज अहमद। और फैज के अपने नाम से ही इन्होंने मुनासबत रखते हुए अपना तखल्लुस क्या रखा था, फैज कर लिया था। ठीक है, देखिए, फैज के जो वालिद का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सुल्तान मोहम्मद खान इनके वालिद हैं, जो सियालकोट के मशहूर बैरिस्टरों में हैं, यानी कि वकील हैं। ठीक है, अब वालिद साहब क्या हैं क्या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वालिद का नाम पूछा जाएगा तो सुल्तान मोहम्मद खान आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, फैज अहमद फैज की तालीम और ताल्लुम के बारे में, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में अगर बात की जाए तो फैज ने 1927 ईस्वी में मिशन हाई स्कूल से फर्स्ट डिवीजन में इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, फैज ने 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए ऑनर्स अरबी में किया। ये आपसे किस कॉलेज से किया ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1931 में किया, लेकिन किस मजमून में इन्होंने किया था ये मजमून पूछा जा सकता है। तो आप मजमून याद रखेंगे कि इन्होंने अरबी में बीए ऑनर्स किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखिए अंग्रेजी अदब में किया था एमए। बीए ऑनर्स किया है अरबी में और अंग्रेजी में किया है एमए, तो ये मजमून याद रख लेना बस। ठीक है, उसके बाद देखिए, फैज का 1935 में बहसियत लेक्चरर अमृतसर के एमएओ कॉलेज में तकर्रुर हुआ। किस कॉलेज में, अंग्रेजी के होशियार से। उसके बाद 1940 में हुबली कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी के उस्ताद के तौर पर मुकर्रर हुए। तो किस जबान के उस्ताद फैज बने थे, अंग्रेजी जबान के। उससे पहले किस में बने थे, बहसियत लेक्चरर अमृतसर के एमएओ कॉलेज में तकर्रुर हुआ। उसके बाद हुबली कॉलेज में तकर्रुर हुआ इंग्लिश प्रोफेसर के एतबार से। फैज ने, इनका एक संबंध हो गया एक अंग्रेजनी से, है ना, एक अंग्रेज खातून इन पर फिदा हो गई, दोनों आपस में मोहब्बत कर बैठे। तो उसी अंग्रेज खातून एप्लस जॉर्ज, उस एप्लस जॉर्ज को मुसलमान बनाकर उसका नाम रखा था कुलसुम, और 1941 में उससे शादी की। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, है ना। तो कम से कम हमारी महबूबा से शादी तो हो गई, शादी नहीं होती तो थोड़ा बहुत ये शायरी करते इश्क माशके की, है ना। फैज का निकाह शेख अब्दुल्ला ने पढ़वाया। किसने निकाह पढ़वाया, तो बिल्कुल एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए टेंशन फ्री रहना। ठीक है, फैज का 1941 में और फौज में कैप्टन के ओहदे पर तकर्रुर हुआ। ठीक है, आर्मी से का बहुत जबरदस्त ताल्लुक रहा है, मेजर जनरल तक बने हैं। पहला तकर्रुर किस में हुआ है, कैप्टन के तौर पे। 1943 में इनका मेजर और 1944 में कर्नल के ओहदे पर फाइज हुए थे। ठीक है, कैप्टन कमांडर बने थे प्लाटून के, उसके बाद मेजर बन गए, उसके बाद कर्नल बन गए। 1947 में फौज से इस्तीफा देकर पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज की इदारत संभाली। ये कुछ रसाइल के नाम हैं। 1947 में चूंकि पार्टीशन का टाइम था तो इन्होंने फौज से इस्तीफा दे दिया और पाकिस्तान टाइम्स एक अखबार के मुदीर बन गए, और एक अखबार था इमरोज। ये इमरोज है, इमरोज। ठीक है, इमरोज का माना फारसी में होता है आज का दिन। ठीक है, फैज 9 मार्च 1951 में लियाकत अली खां की हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश में इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस शायर को लियाकत अली खां की हुकूमत का तख्ता पलट की साजिश में गिरफ्तार किया गया, तो फैज अहमद फैज, जो कि पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां, उनकी तख्ता पलट, चूंकि पड़ोसी मुल्क में तख्ता तो बहुत ज्यादा पलटे ही जाते हैं, वहां ऐसे तो कोई प्रधानमंत्री शायद ही बचा होगा जिसका तख्ता वख्ता नहीं पलटा गया, सबके तख्ते पलटे ही जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो शुरुआती तख्ता पलटने से भी आज तक भी तख्ते पलटे जा रहे हैं। अभी जस्ट इमरान खान साहब का तख्ता पलट दिया, तो तख्ता पलटने की शुरुआत स्टार्टिंग से ही हो रही है और अब तक चल रहा है। तो फैज अहमद फैज साहब को भी उनके तख्ता पलट की साजिश में गिरफ्तार कर लिया गया।
फैज 1 अप्रैल 1955 में कैद से रिहा हो गए, 4 साल रहे थे बेचारे, है ना, भला तख्ता पलटा इन्होंने, है ना। फैज को 1958 में दूसरी मर्तबा सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। ये सेफ्टी एक्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन कानून, यानी देश की सुरक्षा का मसला होता है, इसे किसी भी देश के अंदर होता है ये, ठीक है। सेफ्टी एक्ट में आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता है, सिर्फ आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आपसे देश को असुरक्षा महसूस हो रही है और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इन्हें भी 1958 में सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। तो लियाकत अली खान की तख्ता पलट की साजिश में गिरफ्तार किया गया। सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले एकमात्र शायर वो फैज अहमद फैज हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहां से बनता है हमारे आरपीएससी में, ठीक है। और यूपीपीएससी, आईएलटी ग्रेड वाले जो भी एग्जाम डीएसएसबी वगैरह में होते हैं उन सब में। फैज ने इसी जमाने में एशिया व अफ्रीका के अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस, एशिया अफ्रीका यानी यूरोशिया, यूरोशिया हम कह सकते हैं, सॉरी एशिया अफ्रीका, यूरोशिया तो यूरोप और एशिया के लिए आता है। ये एशिया व अफ्रीका, एशियन अफ्रीकन अदीबों की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी ताशकंद में, इसमें हिस्सा लिया और तरक्की पसंद तहरीक के लीडर की हैसियत से इसमें शिरकत की थी, ठीक है। फैज को 1962 में बैनुल अक़वामी लेनिन इनाम से नवाजा गया था, ठीक है। लेनिन पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। फैज ने 1964 में इंग्लिस्तान, रूस, अल्जीरिया, लेबनान और हंगरी का सफर किया। ये सब देशों के नाम हैं। उसके बाद फैज ने 1972 में अफ्रो एशियाई अदीबों की कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदा अखबार लॉट्स इसके क्या है मुदीर हुए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लॉट्स के मुदीर किन्हें बनाया गया था? तो फैज अहमद फैज को, ठीक है। लॉट्स यानी कि कमल का फूल। तो 1972 में हुआ था वो अफ्रो एशियाई। फैज पर रावलपिंडी साजिश का मुकदमा चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस शायर पर चला? तो फैज अहमद फैज। लियाकत अली खान साजिश, तो फैज अहमद फैज। सेफ्टी एक्ट, तो फैज अहमद फैज। और रावलपिंडी साजिश, रावलपिंडी के एक्सप्रेस है, शोएब अख्तर साहब मशहूर है, पाकिस्तान का एक शहर, वो रावलपिंडी, ठीक है। फैज कॉलेज के जमाने में शेर कहने लग गए थे। फैज की कॉलेज मैगजीन रावी, कॉलेज मैगजीन थी एक रावी, इसमें मुताद्दिद नज़में शाये हुई, जिनसे बाज उनके पहले मजमूए कलाम नक्शे फरियादी में शामिल हैं। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैज अहमद फैज का पहला मजमूआ कलाम कौन सा है? तो नक्शे फरियादी। फैज के 7 शेरी मजमूए उनकी जिंदगी में शाये हुए। तो देखिए, सवाने हयात का मतलब होता है शायर की पैदाइश और मौत, ठीक है। और जो उन्होंने छोटे बड़े तालीम ताल्लुम या उन्होंने जो काम किए हैं वो सब। खुसूसियत कलाम और तर्ज तहरीर में आता है शायरों की लेखन कला, ठीक है ना। अब देखिए ये सब इनके मजमूए कलाम आप देख लीजिए। फैज के इन मजमुओं को यकजा करके फैज की कुल्लियात नुस्खा वफा के नाम से शाये किया गया। तो नुस्खा वफा में किस शायर के शेरी कारनामे शामिल हैं? तो फैज अहमद फैज के। फैज के इस कुल्लियात में उनके गैर मतबूआ कलाम गुबारे अय्याम को भी शामिल किया, जो पहली बार 2001 में शाये हुआ। फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी, जो 1941 में शाये हुआ। अब इस नक्शे फरियादी के अंदर क्या क्या शामिल है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट आप यहां देखिए, इस मजमुए में फैज की कुल 13 गजलें शामिल हैं। कितनी? 13 गजलें शामिल हैं। नंबर 2 देखिए, इस मजमुए में सुरूद शबाना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, है ना। पहली सी मोहब्बत और दूसरी मोहब्बत में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए नाम ये ऐसा रख दिया गजल का कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। एक है तन्हाई, नदीम, ये जैसी शाहकार नज़में इसके अंदर शामिल है। किसमें? नक्शे फरियादी में। पूछा जा सकता है ये सब कि तन्हाई नज़म किस मजमुए कलाम में शामिल है। उसके बाद फैज ने नक्शे फरियादी की तमहीद में लिखा है कि इस मजमुए की इशाअत एक तरह से एतराफ़ शिकस्त है। शायद इसमें 2-4 नज़में काबिल कबूल हों। नज़में तो बहुत सारी थी, लेकिन इसमें शायद ये कह रहे हैं कि 2-4 नज़में काबिल कबूल हों। वो काबिल कबूल नज़में हैं जो मशहूर और मारूफ हैं, जिनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। इसलिए आप इनको अच्छे से याद रखें। उसके बाद देखिए, फैज का दूसरा शेरी मजमुआ है दस्ते सबा, जो 1952 में शाये हुआ। अब इस दस्ते सबा के अंदर क्या क्या है वो आप देख लीजिए। नंबर 1 देखिए, इस मजमुए की ज्यादातर शेरी तख्लीकात जंदा खाना में लिखी गई है। ये जंदा खाना, क्योंकि जंदा के माने होते हैं कैद खाना, ठीक है। तो इन्होंने कैद में रहते हुए कुछ शेरी कलाम लिखा था। आपको पता है कि मार्च 1951 में लियाकत अली खान हुकूमत के तहत
हुकूमत का तख्ता पलट की साजिश में गिरफ्तार किया गया। सेफ्टी एक्ट में 1958 में गिरफ्तार किया गया। 1951 से तो 1955 में छूटे, उसके बाद 1958 में सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो जेल में बहुत रहे थे, तो इसलिए जिंदानामा के नाम से शेरी मजमू इन्होंने लिख डाला। उसके बाद देखिए, इस मजमुए की नज़मों और गजलों के मवाद व मौजू दोनों एतबार से कैद खाने की फजा इन पर छाई हुई है। तो कैद खाने की फजा उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है, तो वो दस्ते सबा है। फैज की मशहूर नज़म है सुबह आज़ादी, इस मजमुए में शामिल है, जो एक मुअर्रा नज़म है। तो देखिए, सुबह आज़ादी आपके जैसे आरपीएस सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नज़म है सुबह आज़ादी, उसके बारे में पूछा जाएगा कि सुबह आज़ादी फैज के किस मजमुआ कलाम में शामिल है, तो दस्ते सबा, जो 1952 में शाये हुआ था। उसके बाद देखिए, फैज का तीसरा मजमुआ है जिंदानामा, जो 1956 में शाये हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए, फैज का चौथा मजमुआ कलाम है दस्त तहे संग। क्या है? दस्ते तहे संग, तो ये 1956 में शाये हुआ। उसके बाद फैज का पांचवा मजमुआ कलाम है सरवादई सीना, ये 1971 में शाये हुआ। फैज का छठा मजमुआ कलाम है शाम शहर यारा। क्या है? शाम शहर यारा, जो 1978 में शाये हुआ। और फैज का सातवां मजमुआ कलाम है मेरे दिल मेरे मुसाफिर, जो 1981 में शाये हुआ था। ये फैज अहमद फैज के 7 मजमुए कलाम है। उसके बाद देखिए, फैज का एक मजमुआ कलाम है कलाम फैज के नाम से, जो 1982 में शाये हुआ। फैज के तमाम कलाम का मजमुआ सारे सखुन हमारे के नाम से है, जो लंदन में शाये हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए, फैज ने कुछ खतूत निगारी भी की थी, खतूत भी इन्होंने लिखे थे। चूंकि जेल में रहने वाला तो अक्सर खत लिखता ही है, तो इन्होंने खतूत निगारी। फैज के खतूत का मजमुआ सलेबी मेरे दरीचे में। सलीबी, सलीबी जानते हो ना, सलीबी कहते हैं उनको जो लोग सलीब की प्रस्तश करते हैं, जैसे ईसाई वगैरह लोग, क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखने वाले, ठीक है ना, ईसाइयत से ताल्लुक रखने वाले। ये 1972 में शाये हुआ था फैज अहमद फैज का ये मजमुआ कलाम। उसके बाद देखिए, फैज के ड्रामों में, फैज अहमद फैज के जो आगे ड्रामे हुए थे, तो फैज के ड्रामों में एक है सांप की छतरी, ये इनके ड्रामों में शामिल है। इसी तरह एक है तमाशा मेरे आगे, और एक है प्राइवेट सेक्रेटरी। ये इनके 3 ड्रामे हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ ड्रामे हैं। ठीक है, ये आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है कि फैज अहमद फैज का ड्रामा नहीं है। इस तरह कई बार नेगेटिविटी के अंदाज में क्वेश्चन आता है, नकारात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है, मनफी अंदाज में आता है। देखिए, फैज की खुदनविश्ते मह विसाल आशनाई। देखिए, खुदनविश्त तो एग्जाम में आती ही है, एक ना एक खुदनविश्त आपसे जरूर पूछी जाएगी। ये 1980 में शाये हुई थी फैज अहमद फैज की खुदनविश्त। फैज की नसरी तसनीफ है, ये है मीजान के नाम से नसरी। उससे पहले चल रही थी शेरी कलाम। नसरी तसनीफ मीजान के नाम से क्या है ना, तनकीदी मजमून, ये तनकीद कर लेना, तनकीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल है, जो 1963 में शाये हुई। उसके बाद देखिए, फैज की मुख्तलिफ तहरीरें और तकरीरें, इनको मताए लोह कलम, मताए लोह कलम के नाम से यकजा किया गया, जो 1972 में शाये हुई। तो तहरीरी मजमूए, तकरीरी मजमूए, यानी जिन्हें वो बोलते थे, उन बोली वही गई बातों को लिखा गया और खुद ने लिखी हुई थी, इन सबको मताए लोह कलम। मता के माने वैसे सामान के होते हैं, लोह बहुवचन आता है अलवाह। ठीक है, फैज का सफरनामा क्यूबा, क्यूबा एक शहर भी है, क्यूबा के नाम से इनका एक सफरनामा है, जो 1974 में शाये हुआ। इसी तरह फैज की एक नसरी तसनीफ है हमारी कौमी सकाफत। क्या नाम है इसका? हमारी कौमी सकाफत, जो 1976 में शाये हुई। ये फैज अहमद फैज की मुकम्मल तसनीफात थी, उनकी खुसूसियत कलाम है, उनकी तर्ज तहरीर है, क्या क्या इन्होंने लिखा है। शेरी मजमुए हैं, नसरी मजमुए हैं, इनके ड्रामे हैं, इसी तरह इनके सफरनामे हैं। इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, फैज के इंतकाल की बात की जाए तो इनका इंतकाल 1984 को लाहौर में हुआ। पैदा भी पाकिस्तान में हुए थे, इंतकाल भी पाकिस्तान में हुआ। और इसमें और अल्लामा इकबाल में 2 चीज कॉमन है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई थी, और अल्लामा इकबाल का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में ही है, इंतकाल वहीं पर हुआ। फैज अहमद फैज का पैदाइश सियालकोट में होती है। ठीक है, इनकी पैदाइश सियालकोट में हुई है, और इनका इंतकाल कहाँ पर हुआ है? लाहौर में हुआ है। ठीक है, तो ये 2 चीजें कॉमन है, पैदाइश की जगह और वफात की जगह। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता था। ये आपके फैज अहमद फैज हैं।
उसके बाद देखिए आपकी फैज अहमद फैज की एक नज़म है सुबह आजादी, जो उनके दूसरे मजमूआ कलाम दस्ते सबा में शामिल है, जो 1942 में शाये हुआ। ये इसको 1952 में शाये हुआ। कब? 1952 में। ठीक है, 1952 में शाये हुई थी, इसको 1952 कर लीजिए अगर कहीं पर 42 लिखा हुआ है तो। देखिए नज्म सुबह आजादी हैयत के एतबार से एक मुअर्रा नज्म है। आपको पता है नज्म की कुल 4 किस्में होती हैं, पाबंद नज्म है, आजाद नज्म है, मुअर्रा नज्म है, नसरी नज्म है। ठीक है, मुअर्रा नज्म छोटे बड़े होते हैं, तो इस मुअर्रा नज्म जिसको लोगों से इंट्रोड्यूस कराया था या मुतारफ कराया था मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद साहब ने। ठीक है, इस नज्म को नज्म आरी भी कहते हैं, और मौलाना अब्दुल हलीम शरर साहब ने इस नज्म की क्या रिवायत को आगे बढ़ाया, तो सब आपने वहां पर पढ़ा होगा। तो नज्म की किस्म के अंदर, नज्म के झेल के अंदर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए सुबह आजादी के बारे में बयान किया गया है कि एक ऐसी आजादी के इसमें बयान किया गया है सुबह आजादी, यानी 1947 में जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो उस आजादी के बाद की जो हालात थे, यानी जिस सुबह की लोगों को तलाश थी, क्या ऐसी सुबह हमारी जिंदगी में आई है या नहीं आई है? ठीक है, या ऐसी सुबह की हमें तलाश थी जो हमें मिली है, क्या वो सच है या नहीं है? उनके बारे में फैज अहमद फैज ने बयान किया है। आइए देखते हैं नज्म अगस्त 1947। ठीक है, अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 14 अगस्त, चूंकि भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, तो शायर कह रहे हैं ये दाग दाग उजाला ये शब गुजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। दाग दाग का मतलब होता है दागदार। ठीक है, शब मन रात का माने, गुजिश्तन गुजरदन का माने गुजरता गुजरा हुआ, सहर का माने सुबह के होते हैं। शायर कह रहे हैं कि जो दागदार जो उजाला नजर आ रहा है, जो गुजरी हुई रात के बाद जो सुबह हो रही है, यानी ये वो सुबह तो नहीं है, ये वो सुबह तो नहीं है, वो सहर तो नहीं जिसका हमें इंतजार था। मुद्दतों से हम इंतजार में बैठे थे, क्या ना मुद्दतें गुजर गई इंतजार करते करते, आंखें पथरा गई तेरे इंतजार में। जिस सुबह के इंतजार में लोगों की आंखें पथरा गई, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, अपनी जवानियों का क्या खून बहाया, क्या वो सुबह है या नहीं है? ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। यानी मेरे दोस्त जिस सुबह की आरज़ू उम्मीद लेकर चले थे कि वो सुबह कहीं ना कहीं तो हमें जाके मिलेगी, ये वो सुबह नहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त का मौज का साहिल। दश्त के माने होते हैं जंगल, फलक बहुवचन आता है अफलाक यानी कि आसमान। ठीक है, और कहीं तो शब के माने होते हैं रात, तो होता ही है मौज बहुवतन अमवाज, साहिल के माने होते हैं किनारा। तो शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आज एक माहौल नजर आ रहा है, जो हालात हमारे सामने रोनुमा है, इन सब को देखकर, इन हालात को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वही सुबह है या वही दिन पैदा हो गया है, वही दिन आ गया है जिस दिन की तलाश में हम काफी मुद्दतों से लगे हुए थे। कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल, सफीना के माने होता है कश्ती। ये शायर कह रहे हैं कि हमें ये तलाश थी कि कहीं तो हमारे गमों का जो बवंडर हमारे दिलों के अंदर फैला हुआ, अंग्रेजों की जो हमारे ऊपर तसल्लुत बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं जाके तो इसका इख्तिताम होगा, लेकिन अब भी हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। जमा लहू की पुर असरार शाहराहों से चले जो यार, तो दामन पे कितने हाथ पड़े। यानी जवानियां कुर्बान कर दी गई पुरअसरार शाहराहों से, यानी इस राह को हासिल करने के लिए, इस आजादी के मस्कन को हासिल करने के लिए जवानियां कुर्बान की गई। चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े हैं। जब इस आजादी को हासिल करने के लिए लोग चले, तो बहुत से लोगों पे दामनों पे हाथ पड़े, यानी बहुत से लोगों को क्या है कुर्बान कर दिया गया, जवानियों को क्या न्यौछावर कर दिया गया। दयारे हुस्न की बेसबर ख्वाबगाहों से पुकारती रही बाहें बदन बुलाते रहे। यानी इस खूबसूरत दिन को, इस दिलकश दिन को हासिल करने के लिए जो लोगों ने एक बीड़ा उठाया था, वो क्या है ऐसा लगता है इसे अधूरा ही रह गया हो। देखिए वजह आप जानते हैं कि जो एक देश आजाद होना था, ये पूरा हिंदुस्तान आजाद होना था, उस हिंदुस्तान की क्या मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गया था। क्योंकि स्टार्टिंग में 2 टुकड़े बने भारत पाकिस्तान, उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उसके बाद 1971 में वो पाकिस्तान का भी क्या है पश्चिमी पाकिस्तान का बांग्लादेश बन गया। तो गोया के यूं कह सकते हैं कि एक हिंदुस्तान में से 3 देश बन गए थे 1947 के समय में ही। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे शहर की लगन, बहुत करी था हसीना ने नूर का दामन, सुबक सुबक थी तमन्ना दबी दबी थी थकन। शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें वो बहुत अजीज थी, है दिलकश थी, दिल को भाने वाली थी।
यानी हमारे दिलों में एक ऐसी आजादी की तमन्ना थी, ऐसी एक ख्वाहिश की तमन्ना थी कि हम क्या बिल्कुल आजाद होंगे, हम पर हमारा कानून होगा, है हम अपना खुद का कानून बनाएंगे। लेकिन हमें ऐसी आजादी की हमने कभी कल्पना भी नहीं की, हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि हमें आजादी तो मिलेगी लेकिन हमें अधूरी आजादी मिलेगी, बहुत सारे फसादात के बाद आजादी मिलेगी। ठीक है, ऐसी आजादी के बारे में हमने नहीं पूछा था, नहीं सोचा था। वो कहते हैं, नासिर काजमी साहब कहते हैं, देखिए जब इस टाइम देश के टुकड़े हुए थे, देश अलग अलग हुआ, लोग इधर से उधर से इधर जा रहे थे, तो नासिर काजमी साहब कहते हैं, रूदादे सफर ना छेड़ नासिर, अश्क ना थम सकेंगे मेरे। यानी जो सफर के हालात पैदा हुए थे, लोगों को कत्ल किया गया था, मारा गया था, जवानियों इज्जतें पामाल की गई थी, हैं जवान बहन बेटियों के साथ क्या गलत सब हुए थे, तो उन सबको याद करते हुए नासिर कहते हैं, रूदादे सफर ना छेड़ नासिर, अश्क ना थम सकेंगे मेरे। यानी जो दर्द भरे हालात जो हुए थे उन सबको मेरे सामने बयान मत करो, हैं इसलिए कि मुझे जब कुछ या वो हालात याद आएंगे तो मेरे रोते हुए आंसू बंद नहीं होंगे। ठीक है, सुना है हो भी चुका है फराक जुल्मत और नूर, फराक के माने जुदाई, जुल्मत के माने अंधेरा, नूर के माने रोशनी, नूर बहुवचन आता है अनवार। सुना है हो भी चुका है विसाल मंजिलो गाम, मंजिलो गाम का मतलब होता है मकामात, है ठहरना, यानी शहर और गांव, गांव का मुखफ़फ़ है। ठीक है, शायर यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा लगता है कि अंधेरी और रोशनी दोनों में क्या है, जुदाई हो चुकी है, यानी आजादी और गुलामी इन दोनों में क्या है, जुदाई हो चुकी है। और जो एक मुल्क था, है इसी तरह मकाम राहत और गांव का भी क्या इख्तिताम हो चुका है। बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, नशाते वस्ल हलाल वे अजाब हिजर हराम। शायर यहाँ पर कह रहे हैं जो अहले दर्द लोग हैं, दर्दमंद जो लोग हैं, उनका भी दस्तूर, उनका भी आदत, उनका भी तौर तरीका बदल चुका है। इसलिए कि यहाँ पर मुलाकात तो हलाल है, ठीक है, नशाते वस्ल मुलाकात की खुशी हलाल है, लेकिन अजाब हिजर हराम। लेकिन क्या है, जुदाई का जो अजाब है, जुदाई का जो दर्द मंदाना एक कैफियत है, वो हराम है। ठीक है, जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चाराए हिजरा का कुछ भी असर नहीं है। जिगर की आग, नजर की उमंग है, नजरों में एक उमंग है, एक चाहत है, ठीक है, और दिल में क्या आग जली हुई है, कैसी कि लोग बिछड़ रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे बर्पा हो गए हैं कि अब किसी को भी किसी के बिछड़ने का, कोई भी किसी के दिल पे हिजरा का, जुदाई का कोई असर ही नहीं हो। ठीक है, हुआ था, बहुत सारे अपनों से दूर हो गए, बहुत सारे अपने क्या है मकामात से, अपने हालात से तो सब दूर हो गए, इधर से उधर, उधर से इधर आ गए। कहां से आई निगारे सबा किधर को गई। ठीक है, निगारे सबा का मतलब सुबह को चलने वाली हवा है। अभी चरागे शहर रह को कुछ भी खबर नहीं, शहर रह को कुछ खबर ही नहीं। शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि हवा किधर से आई और किधर को चली गई, अभी तो क्या सुबह के चरागों को इसकी कुछ भी खबर नहीं है। देखिए, अभी गरानी शबा में कमी नहीं आई, नाजात दीदा वे दिल की घड़ी नहीं आई। यानी हमें जिस घड़ी की तलाश थी, एक ऐसी घड़ी की तलाश जो हमें नजात दे दे, हमें इस गुलामी के चंगुल से छुटकारा दिला दे, ऐसी घड़ी की जो तलाश थी, अभी हमें नहीं लगता कि हमें वो घड़ी मिल चुकी है। इसलिए कि बहुत खतरनाक माहौल पैदा हुआ था उस टाइम। ठीक है, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। शायर कह रहे हैं कि अभी चलते रहो, जिस मंजिल की तलाश में हम चले थे, अभी वो मंजिल नहीं आई है। ठीक है, ये वो सुबह आजादी के बारे में बयान किया गया है। ठीक है, फैज अहमद फैज ने बहुत ही एक दर्दमंदाना अंदाज में बयान किया है, उस हालात को बयान किया गया है किनाया के तौर पे, इहाम के तौर पे। ऐसा तो डायरेक्ट नहीं कहा कि उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जिस चीज की तलाश थी इन लोगों को, वो चीज इन्हें नहीं मिली थी, इसी चीज को इन्होंने इसमें बयान किया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।